साथ स्टूडियो में हैं ऋषभ जी, जिनसे हम भारत के बहुचर्चित मुद्दे डॉक्टर जाकिर नाइक पर चर्चा करेंगे। आइए ऋषभ जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी, जी। आप ऋषभ जी, आप डॉक्टर जाकिर नाइक को किस तरीके से देखते हैं? जी, जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आज के लिए, आज की यूथ के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं किस तरीके से देखता हूँ? देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु बिल्कुल नहीं मानता हूँ और किसी धर्म का ठेकेदार नहीं मानता हूँ, इस देश का ठेकेदार नहीं मानता हूँ। इस देश में किसको किस धर्म पर विश्वास करना चाहिए, ये बताने का अधिकार डॉक्टर जाकिर नाइक को बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है, हम ये कह सकते हैं, भारत को धरती का अगर स्वर्ग कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हर धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता प्रति व्यक्ति के पास है, प्रति धर्म के पास है कि वो अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म के लोगों को चला सकता है और उनके धर्म के लोग यदि चाहें तो वो दूसरे धर्म में जा सकते हैं। ये अधिकार भी भारत हमें देता है। तो भारत के अंदर ऐसे लोगों का पैदा होना वाजिब है, ऐसे लोग पैदा होते हैं क्योंकि उनको इसकी पूरी स्वतंत्रता होती है। और 125 करोड़ लोगों का ये देश, क्योंकि हमारे हाथ आप देखेंगे तो हमारे हाथ में ये 5 उंगली 5 तरीके की हैं, तो कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अच्छा कार्य करती है, कोई बुरा कार्य करती है। तो उसी प्रकार से लोगों का जन्म भी होता है। ये वही देश है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, ये वही देश है जहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ये वही देश है जहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ और ये वही देश है जहाँ ऐसे व्यक्तियों का जन्म भी होता है जो देश को तोड़ने की सोचते हैं, धर्म को तोड़ने की सोचते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं, आपने जो क्वेश्चन किया डॉक्टर जाकिर नाइक को किस प्रकार से देखते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं मुस्लिम धर्मगुरु बिल्कुल नहीं मानता हूँ जो अपने आप को कहते हैं। क्योंकि एक धर्मगुरु का जो कार्य होता है वो यह होता है कि वो अपने धर्म का विस्तार करे, अपने धर्म के जो लोग हैं, जो उनके मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनको अपने धर्म के बारे में बताए, वही धर्मगुरु होता है। धर्मगुरु का कार्य ये कब से हो गया कि दूसरे के धर्म को गाली देना, दूसरे के धर्म को शाश्वत ना बताना, केवल अपने धर्म को शाश्वत बताना। भारत में जितने भी धर्म है, हर धर्म अपने आप को शाश्वत बताता है और वाकई में वो शाश्वत है। मुस्लिम धर्म शाश्वत है, हिंदू धर्म शाश्वत है, जैन धर्म शाश्वत है, हर धर्म शाश्वत है, पुरातत्व है और बहुत पुराने धर्म हैं और उनका इतिहास भी लिखा हुआ है। ये केवल भारत ही हमें देता है। तो मुस्लिम धर्मगुरु मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखिए, मुस्लिम धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। अगर मुस्लिम धर्म को अंदर से जानो तो बेहद शालीनता और प्रेम भरा धर्म है, जो प्रेम अमन की दुआ करता है पूरे विश्व में, पूरे भारत में। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग, पहली बात बता दूं आपको कि डॉक्टर जाकिर नाइक मतलब, मैं उन्हें धर्मगुरु मानता ही नहीं, मुस्लिम धर्म का ही नहीं मानता हूँ। क्योंकि मुस्लिम धर्म ये कभी नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म को जाकर के तोड़ो और अपने धर्म का प्रचार इस प्रकार से करना कि दूसरे के धर्म को गाली देकर अपने धर्म को ऊंचा करना। ये कहीं भी नहीं लिखा है। हर शास्त्र में हर जगह लिखा है कि अगर आप दूसरे की टांग पकड़कर खींचोगे तो अगर दूसरे के लिए कफन वो कब्र खोदोगे तो उसमें खुद ही जाओगे। ये हर धर्म में लिखा है। कब्र मुस्लिम धर्म का ही शब्द है और ये मुस्लिम धर्म के उससे ही बनी है ये लाइन कि अगर दूसरे के लिए कब्र खोदोगे। आप क्या कर रहे हो? आज दूसरे की धर्म को आप गाली दे करके, दूसरे के धर्म को गलत बता करके आप केवल और केवल उन शब्दों को लेते हो रामायण से, गीता से और अन्य ग्रंथों से, जो लोगों को सुनना नहीं है, या फिर उन चीज़ों का गलत यूज करते हो, गलत मिसयूज करते हो। आप उन चीज़ों को गलत मिसयूज करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करके ये दिखाना चाहते हो कि आपका धर्म ही कहता है मूर्ति पूजन नहीं करो। ऐसे कई मुद्दे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उठाए। मतलब आपके हिसाब से डॉक्टर जाकिर नाइक गलत हैं? हाँ, तो उनके लाखों फॉलोवर्स हैं जिनमें बहुत से हिंदू भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं दीपक जी इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, मुस्लिम में तो मैं ये नहीं कहता कि हिंदू जाते हैं गलत है। मैं तो ये कहता हूँ मुस्लिम जाते हैं, मुस्लिम भाई जाते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि उनको कोई धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही वहाँ पर। उनको उनके अंदर भी एक ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है, एक विद्रोह का भाव पैदा किया जा रहा है कि मतलब ये गलत है, वो सही है। मतलब इस प्रकार की चीज़ें, मैं तो मानता हूँ इस प्रकार की चीज़ों में किसी को भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। मैंने पहले ही कहा अपने शब्दों में कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को धर्मगुरु ही नहीं मानता। वो धर्मगुरु ही नहीं है क्योंकि धर्म की प्रभावना नहीं करते, वो तो गलत चीज़ों की प्रभावना करते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन था कि उसमें लाखों लोग उनको चाहने वाले, सुनने वाले, बिल्कुल होते हैं। हमने आपसे कहा था 125 करोड़ का देश है। आज देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कि संतों की कमी है?
कुछ लोग कहते हैं कि आसाराम बापू, तो हर धर्म में कुछ लोग गलत होते हैं, उनको लेकर के हम किसी धर्म पर जजमेंट नहीं दे सकते कि धर्म पूरा गलत है या फिर नहीं है। तो जाकिर नाइक भी उसी प्रकार का एक व्यक्ति है, उसके कर्म भी उसी प्रकार के हैं, धर्म को तोड़ने की सोचता है, देश को तोड़ने की सोचता है। उनको सुनने वालों के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हिंदू हैं, आपके धर्म में क्या आपको अपने धर्म पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने धर्म ग्रंथ पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने धर्म गुरुओं पर भरोसा नहीं है, या अपने भगवान पर, अपनी ग्रंथ पर भरोसा नहीं? आप खुद पढ़िए ना उस ग्रंथ को। आप दूसरों की चीज़ों को क्यों मान रहे हैं, दूसरों की बातों को क्यों मान रहे हैं? मैं बस यही उनसे कहना चाहूँगा कि आपको पता है डॉक्टर जाकिर नाइक आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक आपको केवल वही शब्द उठा के दिखाता है गीता में से, भगवत भागवत में से, और जो रामायण पुराण जो भी चीज़ें पुराने ग्रंथ हैं आपके, उनमें से वो चीज़ें उठा के दिखाता है ताकि आप उनकी तरफ मुड़ें, आप उनको देखें। वो किसी धर्म गुरु, किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, वो आपको बहका रहा है और आप बहक रहे हैं। आप अगर उसके धर्म गुरु उसमें जा रहे हैं, आप उसकी सभाओं में जा रहे हैं, मैं आपको दोषी मानता हूँ, उसको दोषी बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ तो ऋषभ जी, उनका आप ये आखिरी सवाल, उनका कहना है कि विश्व में सिर्फ मुस्लिम धर्म ही था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही उनका कहना है, और उनका कहना है, आपने खुद ही आपके प्रश्न में ही उत्तर है, आपने कहा उनका कहना है, तो ये सिर्फ उनका कहना है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और ये कई प्राचीन चीज़ें मिलती हैं दीपक जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल और ये वास्तव में आपने सही कहा, उनका ही कहना है, बाकी किसी का कहना नहीं है। मैं इस बात में बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। आपको बता दूं कि जैन धर्म भी बहुत पुराना है, हिंदू धर्म भी बहुत पुराना है, मुस्लिम धर्म भी पुराना है। तो मैं उनके हिसाब से नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता हूँ। इसी के साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब पूरा सर्च।